नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेडली सारे एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है। चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CPO की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टीनो की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपको देखना कंपल्सरीली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करते हैं। परसों रात को CGL 2022 का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें कि जो पोस्टल असिस्टेंट होती है, जो सबसे मिनिमम लोअर जॉब रखी गई थी, जो CHSL में थी पहले, अभी अभी प्रमोट करके CGL में डाली गई है। 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। उसकी जनरल की मिनिमम कट ऑफ गई है 291 मार्क्स। 390 में से 291 मार्क्स लाना कोई हंसी का खेल नहीं है, चाहे कितना भी सिंपल पेपर हो, है ना। क्योंकि GK आपका हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है और सिंपल पेपर में मैथ्स रीजनिंग में भी गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा समझें आप। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो, जो बच्चों को ये लग रहा है कि हमें मैथ्स के बिना सिलेक्शन मिल जाएगा, तो इस रिज़ल्ट ने प्रूफ कर दिया है कि मैथ्स के बिना आपका सिलेक्शन आज भी नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, मैथ्स के बिना आपका सिलेक्शन आज भी नहीं होगा। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि मैथ्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बिना मैथ्स के आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए ना, 291 मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर का कट ऑफ गई 322 नंबर जनरल की। 322 में चेन्नई में तुम्हें एक्साइज मिलेगी। 390 में से 322 लाने के लिए तुम मैथ्स तो छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में भाई, है ना। 291 मार्क्स लाने के लिए भी तुमको मैथ्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। 291 पोस्टल असिस्टेंट चेन्नई में मिलेगा तुम्हें। मतलब जिन बच्चों को लग रहा था कि मैथ्स के बिना उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस रिज़ल्ट ने प्रूफ कर दिया कि कोई सा भी सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते हो अब। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों के ना GK में मार्क्स बहुत कम आए हैं, क्योंकि लोग GK नहीं पढ़ता है। लेकिन इस रिज़ल्ट ने ये भी प्रूफ किया है कि अब आपको GK भी पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, किसी भी हालत में आपको GK की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के और GK आपको पढ़ना पड़ेगी। मैं भी एक GK की स्ट्रेटेजी 2 से 3 दिन के अंदर डालने वाला हूँ, वो ज़रूर देखना। कारगर स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी वो। फिर तीसरी चीज़, अगर इसके बाद आगे बात करें, सबसे मेन जो गेम चेंजर रहा है उसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने बहुत बच्चों को बाहर किया है। जनरल की कट ऑफ कंप्यूटर की 27 गई है और EWS OBC की शायद 24 गई है। ठीक है, मुझे ध्यान से याद नहीं है, देख लेना। बट इस कारण बहुत सारे बच्चे जो है वो बाहर हो गए हैं रेस से, है ना। तो कंप्यूटर को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। कंप्यूटर के लिए हम भी एक टारगेट सीरीज़ चला देंगे अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम में, लेकिन बिना कंप्यूटर के भाई सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात प्रूफ कर दी रिज़ल्ट ने। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके 310 या 320 नंबर थे और उनके कंप्यूटर में कम मार्क्स होने की वजह से उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। और SSC की प्रोसेस बहुत तेज़ हो गई है। आप खुद देख लीजिए कि SSC जो है कितनी तेज़ी से काम कर रही है। मतलब इतनी तेज़ी SSC का कभी काम किया ही नहीं है। फिर अब SSC इतनी तेज़ काम कर रही है और फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देखो, सीधी सी बात है, क्योंकि SSC तो अब नौकरी देना चाह रही है, सरकार भी नौकरी देना चाह रही है। इलेक्शन का टाइम है, हर किसी को जॉब देना चाह रही है सरकार। लेकिन अगर अब आप अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हो, तो इसमें आपका फॉल्ट है। रिजल्ट से सीख लेने वाली बातें यही हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, मेहनत तो करना पड़ेगी। अब जो ग्राउंड है ना, वो सबके लिए ओपन हो गया, चाहे आप आर्ट्स के हो चाहे किसी भी हो। पहले इंजीनियर्स जो थे उनको एक प्रॉफिट होता था क्योंकि मैथ्स का वेटेज ज़्यादा था, लेकिन अब जो है ना, मैथ्स का वेटेज कम हो गया है ना, कम हुआ है, लेकिन अभी भी द सिलेक्शन इज़ ऑन मैथ्स ओनली। तो मैथ्स तो नहीं छोड़ सकते हो आप, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेगी भाई जैसी चल रही हैं, है ना। पढ़ना तुमको ये CHSL CPO में भी ये चीज़ ध्यान रखें, यही होने वाला है। क्योंकि सारे पेपर का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसका रीज़न आपको पता ही है कि CET आने वाली है और CET एक कॉमन एग्ज़ाम होगी, तो उसमें बैंकिंग, रेलवे और SSC तीनों के लिए कॉमन पेपर ही बनने हैं। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कराएंगी। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को गहराई में उतरना पड़ेगा और आपको कोशिश करना पड़ेगी कि मुझे किसी भी हालत में इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, 2023 की ज्वाइनिंग हो जाएगी नवंबर तक, हमें ऐसा बताया गया है हमारे डिपार्टमेंट्स में कि 2023 की जो ज्वाइनिंग है ना, वो नवंबर तक करवानी है आप लोगों को। तो मतलब आप खुद देख लो कितनी तेज़ प्रोसेस चल रही है। तो भाई थोड़ा सा समझो चीज़ों को, है ना, ध्यान दो थोड़ा चीज़ों पे। तुम्हें समझना पड़ेगा कि चीज़ें जो है वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी अगर तुमने मेहनत नहीं की है तो मेहनत करना चालू करो। और कुछ भी हो जाए, देखो, रिजल्ट सिर्फ तुम ही ला सकते हो और कोई नहीं ला सकता। मैथ्स नहीं बन रही है, ऐसे बार बार रोने से नहीं होगा भाई। मैथ्स करना पड़ेगी, तुम्हें प्रैक्टिस करोगे तो सब बनेगा यार। कोई नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, 21 दिन तक मत छोड़ो बस। मैथ्स को करते रहो, अच्छे से कोशिश करते रहो, तो बनेगी मैथ्स। कोई रीज़न नहीं है कि मैथ्स नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी मैथ्स तुमसे। लेकिन बस तरीका यही है कि तुम किसी भी हालत में बस करते रहो,
ठीक है। और 2-3 चीज़ें और मुझे बतानी थी। एक चीज़ तो ये है कि बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाते हो तो भाई मोटिवेटेड तो रहना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें कोई अलग से जड़ी बूटी दे दूँ, है ना। क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तुम्हारे पास कुछ और है नहीं करने को जीवन में, ठीक है। तो फिर ना तुम्हारे माँ बाप को कोई पूछेगा, ना तुम्हें कोई पूछेगा, जिससे तुम प्यार करते हो ना उसे कोई पूछेगा, सीधी सी बात है। बिना नौकरी के यहाँ पे दुनिया जो है वो जीने नहीं देती है, ठीक है। 4 साल से तैयारी कर रहे थे तुम, कोई बाहर जाके कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे गाँव से आके बाहर तैयारी करते हैं, उतना ही सिलेक्शन होगा तो गांव वाले ताने मार मार के तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये तो आवारा था, अय्याशी कर रहा था, आशिकी करने गया था। सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर सब मुंह पे ताले लग जाते हैं। और सिलेक्शन होते हैं, अगर तुम सीरियस होगे ना, सीरियस होके तैयारी करोगे तो सिलेक्शन भाई होते हैं। लेकिन सीरियसनेस तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। दुनिया से मतलब रखना छोड़ दो, लाइब्रेरी आओ, खाना खाओ, खाना खा के वापस लाइब्रेरी आ जाओ, फिर उसके बाद में फिर से अपना काम करो। मतलब तुम्हारा लाइफ रूटीन अभी सिर्फ एसएससी को पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। मैं दोस्तों से मिलना भी ज़रूरी है, शाम को आधे घंटे पढ़ाई के अलावा जो हम बैठ के समझ गए ना क्या करते हो, मतलब वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा मैं, बकर जो हम करते हैं, बकवास करते हैं, वो भी ज़रूरी है लाइफ में, उससे स्ट्रेस रिलीज़ होगा आपका। लेकिन फालतू ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पूरे इंडिया में लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको बात की गहराई को समझना पड़ेगा। तो किसी भी हालत में भाई अच्छे से तैयारी करो। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको एक वीडियो ज़रूर दूंगा डेडिकेटेड, है ना। लेकिन हम आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो, आज से ही वापस तैयारी चालू कर दो। मुझे पता है बहुत बच्चे थे यार जिनके 290 नंबर थे और जो सोच रहे थे कि सिलेक्शन हो जाएगा और नहीं हुआ है, तो डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है आपको। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस बार सिलेक्शन लेंगे, जो पिछली बार गलतियाँ हुई वो गलतियाँ नहीं करेंगे, कंप्यूटर पे खास ध्यान देंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलेंगे, तो 100% सिलेक्शन होगा यार। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यही है कि तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ तुम खुद ही रोकते हो, उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यही है कि तुम्हें पूरी तबीयत से, पूरी मेहनत से और तुम्हें लगना पड़ेगा, बस छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो भाई, पढ़ाई करते रहो, चैनल से जुड़े रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और देखते हैं बाकी, ठीक है। 1 लाख की फैमिली हमारी कंप्लीट होने वाली है। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।